नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे पढ़ने का सही तरीका। आपने देखा होगा कि कोई 18 घंटे पढ़कर भी सिलेक्शन नहीं ले पाता और कोई 8 घंटे पढ़कर भी सिलेक्शन ले लेता है। इसका मेन कारण पढ़ाई है। पढ़ाई का तरीका है जिसमें हम आज देखेंगे कैसे पढ़ें और कैसे याद रखें। इस सेशन में हम राजस्थान इतिहास को एग्जाम्पल मानकर समझेंगे, लेकिन ये तरीका सभी सब्जेक्ट पर लागू होगा और आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। चलते हैं आगे अपन। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी वैकेंसी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस एक बार समझ लें। आप उसकी प्रिंट आउट निकाल कर अपने स्टडी टेबल के सामने लगवा दें। फिर आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में राजस्थान इतिहास के कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं पहले वो जानो आप। जैसे मुख्य टॉपिक में प्राचीन राजस्थान, प्रमुख राजवंश, 1857 की क्रांति, स्वतंत्रता आंदोलन, प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण, जैसे मेन टॉपिक है। पहले आप उन्हें जान लो, फिर आगे की स्ट्रेटेजी बनाओ। अगला चरण है जिसमें पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई करने का तरीका। तो रणनीति इस टाइप है कि आप जो भी अपने टॉपिक है उनको हफ्तों में डिवाइड कर लो कि इस वीक में ये पढ़ूंगा, इस वीक में ये। तो पहले हफ्ते में मान लो आपने टॉपिक एक दो टॉपिक पढ़े हैं, तो फर्स्ट एक हफ्ते में प्राचीन राजस्थान पढ़ लेना, सेकंड में मेवाड़ राजवंश, थर्ड में मुगल काल, अंग्रेजों का आगमन, और फोर्थ वीक में 1857 की क्रांति और प्रजामंडल आंदोलन। इस टाइप आप पूरे मंथ में इतने सारे टॉपिक कवर कर सकते हैं। हफ्तों में बैठेंगे तो उनसे आपको याद करने में सहूलियत रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं कि पढ़ाई तो आप कर लेंगे पर उनको याद कैसे रखें, स्मरण का तरीका। तो जैसे किसी टॉपिक को किसी से रिलेटेड कोऑपरेट करके याद करना है, या फिर आप शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हैं। जैसे मान लो एक ट्रिक है मारवाड़ के 5 पीर कौन कौन से हैं। तो इसकी ट्रिक है गरम पोहे। गरम यानी ग से है गोगा जी, र से है रामदेव जी, म से है मेहा जी मांग लिया, पो से है पाबू जी, और ह से है हड़बू जी। ऐसे ये 5 पंचपीर हैं। अभी पटवार में भी क्वेश्चन आया था जिसमें आधे से ज़्यादा स्टूडेंट के यही कन्फ्यूज़न था कि तेजा जी हो सकते हैं कि नहीं है। तो अगर उनको ये ट्रिक याद होती तो उनका कन्फ्यूज़न क्लियर होता और क्वेश्चन राइट हो जाता। ऐसे ही आप अलग अलग ट्रिक बना के हर टॉपिक को याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद अगर डिटेल है तो आप पढ़ते टाइम शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं। और जैसे मान लो अपन राजवंश पढ़ रहे हैं, तो राजवंश के डिटेल तो पढ़ रहे हैं, साथ में ऐसे एक रियासत कौन सी थी उसकी, उसका वंश में संस्थापन किसने किया, कब किया, ऐसे शॉर्ट चार्ट या टेबल बना सकते हैं आप। जिससे क्या है कि आपको रिवीजन के टाइम में भी सहूलियत रहेगी और याद करने में भी फैक्ट याद हो जाएंगे जल्दी। ऐसे ही अपन देखते हैं जैसे एक पढ़ लिया सब है, तो पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरी होती है हर चीज़ में। तो हमेशा पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सोल्व करें। हर वीक में टेस्ट ज़रूर दें आप, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट भी कंप्लीट होगा और एग्ज़ाम देने का तरीका भी सीखेंगे। बहुत से लोगों को पढ़ते तो हैं, याद भी रहता है, पर एग्ज़ाम नहीं दे पाते, एग्ज़ाम प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते हैं। इसलिए हर वीक में टेस्ट ज़रूर दें आप। आगे चलते हैं तो देखें एक वीडियो से। जैसे मान लो किसी को बुक से कम समझ में आता है तो आप यूट्यूब से वीडियो से जो आपको समझ में आए ऐसे बेस्ट टीचर से आप पढ़ भी सकते हैं। जैसे अब अपन इस टॉपिक में हिस्ट्री की बात करें तो राजीव सर स्प्रिंग बोर्ड वाले आप जानते ही हैं, सुभाष चरण सर हैं, अभिषेक सर हैं, इनसे आप पढ़ सकते हैं। और भी जो आपको अच्छे लगते हैं सर, जिनसे समझ में आता है, उनसे आप पढ़ सकते हैं। तो वीडियो से भी आपको क्या एक मूवी टाइप थीम दिमाग में रहेगी, इस टाइप आप पढ़ सकते हैं। अंतिम सुझाव है आपको रोज़ाना टाइम मैनेजमेंट से पढ़ें। जैसे 1 घंटा राजस्थान का इतिहास देख लिया, बार बार उसको रिवीजन करो, 3 बार पढ़ो। नया कंटेंट पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है एक ही ग्रुप को पढ़ के बार बार उसका रिवीजन करते रहो। साथ में अगर पढ़ाई हो गई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ उसी टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, डिबेट करो, या अपने टेलीग्राम चैनलों पे क्विज करो, जिससे भी आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। परीक्षा के 1 महीने पहले आपको ध्यान रखना है, जैसे अभी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम है, तो नया कंटेंट पढ़ने से अच्छा है जो कंटेंट पढ़ा है उसको बार बार रिवीजन करो, जिससे आपको फैक्ट क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम में डाउट नहीं रहे क्वेश्चन करते टाइम। इस प्रकार आप पढ़ाई करें, स्मार्ट स्टडी करें, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।